ये हिंदुस्तान के अब ये बाबा बेवकूफ बनाने लग गए, पागल बना रहे हैं। अगर मथुरा चलो, मथुरा चलो, पहले राम मंदिर को राम मंदिर लूट गया, बना भी दिया, लूट भी लिया, तो वो तो सजा मिल जाएगी। वो किसी का इसमें वो नहीं होता है, जो लुटेरे बढ़ते हैं ना वो बन जाते हैं। लेकिन अब ये मथुरा जाने की बात करते हैं, ये मुसलमानों से बोलते हैं कि बैठ करके बात करो, डेली डिबेट करते हैं। हिंदुस्तान है ये हमारे जैसों का कब्रों में दिमाग खराब करते हैं। अरे पहले कृष्ण जी का नाम तो रख दो रे। यदुवंश में क्या हुआ है? अरे गीता का ज्ञान भी तो पूरी दुनिया पढ़ती है। केवल उनका नाम रखने के लिए एक सेंटर में ये तो बोल दो, साधु महात्मा बोल दो, ये हीर तो कुछ नहीं करेंगे। ये तो ना तो राव वीरेंद्र ने किया, उसके ऊपर तो हरियाणा में आशा धरी थी कि रेजिमेंट रेवाड़ी जे वो खड़े हुए थे, रोते थे। आज भी उनके वंशज और वो बाईजीर वो सब लड़कर के मर लिए, कोई चले गए, अब कुछ बचे होंगे, चल रहा है। वो देखा होगा हिंदुस्तान ने। उधर लालू प्रसाद और मुलायम सिंह था कि रात रात में प्रधानमंत्री का नंबर भी कट गया, और भाई ये जीतते रहे, ये मुल्ला मुलायम करते रहे, इनको भी बेवकूफ़ बनाते रहे, हीरों को भी लूटते रहे और मुसलमानों को भी लूटते रहे, और ये मुख्यमंत्री बनते रहे। हम तो इनका राज देखा है, इनका गदर देखा है, इनका पाखंड देखा है, और इनका करप्शन देखा है, इनका लठेतपना देखा है। सब कुछ हम तो देख करके कब्रों के अंदर और सीनियर सिटीजन बन के बोल रहे हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई हम देखी है आँखों से, तो वो देख रहे हैं। और अब संजय की तरह तो वो है नहीं, लेकिन अब सूचना भी आ जाती है कि ये हो रहा है। और न्यूज़ में ये गोदी मीडिया, कौन सा मीडिया ये बोलते हैं, हम तो गोदी मीडिया तो बोलते नहीं हैं। क्यों नहीं बोलते? अगर इनका मनमोहन सिंह मीडिया था ना, वो था मेन तो 14 साल का राज था ना। और ये लुटेरे डकैत, वो कनमोज जी, वो डी राजा, वो कलमाड़ी, ये कौन कौन थे? क्या था कॉमनवेल्थ घोटाला, और क्या था खदान घोटाला, और क्या था 2G 3G? अरे क्या नहीं हुआ हिंदुस्तान में? तुम हमारे को ये क्यों बताते हो? पहले तो ये आ जाओ, कृष्ण जी का नाम लेकर के हमारे हाई रेजिमेंट के लिए कोई एक जगह दे, एक नाम दे दो यार। एक नाम ही तो मांग रहे हैं। हमारा विलय कर दिया तुमने, हमारे को खत्म कर दिया, यार। तुम बोलते हो कृष्ण जी को हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या करोगे रे? कृष्ण जी सबके भगवान है। वो तो ब्रह्मा विष्णु है, सबको पता है। अवतारी राम भी आता है, फिर परशुराम भी आता है परसा लेकर के। फिर वो तो युगों युगों में आते रहते हैं। बोले कौन सी गुठी हनुमान जी को बोला था राम ने, बोले कौन सी लेके आया मगर ध्वज? बोले मैं मेरे राम की लेने आया हूं। तो बोले राम पता नहीं कौन से राम थे, किस युग के राम की लेने आया, ये तो बताओ। तो उनकी भी पता लोग में आंखें खोल दी थी कि बोले इतने राम आए, इतने गए। लेकिन हनुमान जी आपको भी अभी नहीं, यार आपको ये ज्ञान देने के लिए ही तो वो अंगूठी डाली थी राम ने। सूक्ष्म रूप बनकर के पाताल लोक में गए कि अंगूठी कहाँ गई मेरे प्रभु की, मेरे गुरु की, मेरे भगवान की, मेरे आदर्श की। आदर्श पुरुष थे राम। तो हनुमान जी कौन थे? और फिर क्या आकर के सेवा दी, देखा है ना? तो कृष्ण जी कौन थे? क्या करके दी? आज उनका हिंदुस्तान में नाम नहीं है। तुम लोकतंत्र संविधान दिखाते हो और आज़ादी की बात करते हो। हिंदुस्तान आज़ाद है। जो राम का नहीं बोलता, कृष्ण का नहीं, वो किसी का नहीं बोलते हो ना। तो उनके नाम से, केवल नाम तो यदुवंशी मांग रहे हैं कि हीर रेजिमेंट। हम हर रेजिमेंट में कटते हैं, देश के लिए मरते हैं, मिटते हैं, लेकिन हमारा नाम नहीं। किस किस स्टेट के अंदर, स्टेट वाइज, बिहार है, बिहार रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, नेपाल है, वो हमारी सेवा देते हैं, उनका भी नाम है। विदेशी का हिंदुस्तान में रेजिमेंट है, लेकिन हमारा ही रेजिमेंट नहीं है। हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, हमने 62, 65, 71 नहीं मिला, नहीं लड़े क्या? उन्हीं के हम वंशज हैं जो लड़े हैं ना। वो 62, 65, 71 का तो ये उनका पुत्र है हिंदुस्तान के अंदर।
शर्म कर लो रे, शर्म कर लो रे। तुम जिताओगे हमारे को, तुम हराओगे हमारे को, तुम गिराओगे हमारे को, तुम मरवाओगे हमारे को, तुम कटवाओगे हमारे को, और एक दिन यही करवाना चाहते हो। दो ये लोबियां बनी हुई हैं ये जाति के ऊपर, और ये जातिवाद करके ही, और अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जय जवान जय किसान, और फिर उसको हटा करके जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था, ये लाल बहादुर शास्त्री नहीं जोड़ पाया था। और विज्ञान के बल अलग भी कुछ नहीं है। फिर आज के युग में, साइंस के युग में, टेक्नोलॉजी कल पुर्जों का कल युग है। अगर एक मिसाइल नहीं बनती है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनाता, तो आज हिंदुस्तान कहाँ होता। अगर वो पैटर्न टैंक वीर अब्दुल हमीद नहीं तोड़ता, तो हिंदुस्तान कहाँ होता। अगर बाबा रात भर वो रुष्ट होकर के भगया था हिंदुस्तान से, और मातृभूमि के लिए वो रात में वो अमनेशन बनाने के लिए हिंदुस्तान में अगर नहीं आता वो पैटर्न टैंक तोड़ने के लिए, तो हिंदुस्तान का क्या होता। वो नाम ही नफरत या नुसरत, वो बिटिया वो पहली जासूस बन करके हिंदुस्तान में, अगर वो गाजी को नहीं डबोने की कहानी नहीं देती तुम्हारे को, तो तुम्हारा 71 क्या होता। अरे दे दिया चाइना को, अपने फुफ्फाओं को, इसमें कोई घास नहीं उगती है, ये दे दिया, ये गंजी खोपड़ी है ये पहाड़। वो दे दिया पीओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था कि ये और मेरे को कर लेने दो, लेकिन जवाहरलाल ने बोला ये छोड़ दे, ये मैं कर लूंगा फैसला। वो शेख अब्दुल्ला, आज वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बात करते हैं ना, कहानी याद करो, तुमने क्या गदर मचाया है। वो कश्यप ऋषि का कश्मीर से उनके वंशजों को तुमने बाहर कर दिया। वो कश्मीर हमने लड़या है, देखा है, और तुमने हमारी हाथ बांध करके सिलिंगम कर दिया था। हथियारों को सिलिंगम कंधे में डलवा दी थी तुमने। लात मारो इनको, इनके ऊपर थूको। वही तुम अब करवाना चाहते हो। अब भी सुनो, तुम्हारे को भी बोल रहा हूं और इनको भी बोल रहा हूं, नयों को भी पुराणों को भी। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है, आगे आने वाला दौर कुछ और होगा। समझ जाओ। हिंदुस्तान के अंदर बहुत गदर हुआ है, और सेनाओं को मार मार करके गदर हुआ है। सैनिकों को दुश्मन नहीं मार सकता। ये अपने मीर जाफर और जयचंद हैं, अंदर हैं ये भेड़िए। समझ जाओ, इनको पकड़ लो। इनको नहीं पकड़ोगे, ये बकरे की माँ है। तुम हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते। ये कौन बम विस्फोट करवाता है, कौन मालेगांव करवाता है, और कौन 26/11 बोलते करवाता है ना, कौन जेएनयू में डफली बजवाता है। ये फिर भी हमारा रेजिमेंट नहीं है, तो हम हीरों के छोकरे। पूरी यूनिट के अंदर बात हुई थी कि इस ब्रिगेडियर को रोके कौन। अरे किसके घर में 2 दाने हैं, किसके तन बदन में खून की 2 बूंदे हैं। इस ब्रिगेडियर को रोक लो, नहीं तो ये कैंप उड़वाएगा। अभी इसने जेएनयू में डफली बजवा दी है। हिंदुस्तान की लुटियन जोन में जेएनयू में डफली बजवाई है, भी पार्टी की है, तो ये अब नहीं छोड़ेगा इस हिंदुस्तान को। उसमें एक हीरो का छोकरा ये कुद्या था। ये हीरो का छोकरा, ये ही रेजिमेंट है। मैं बोलता हूं तुम्हारे को, एक बार ये फाइल लेकर करके मेरे को एक माइक दे दो और मैं बोलूंगा, और तुम मेरे से क्वेश्चन करना और मैं तुम्हारे से पूछूंगा। ये मीडिया आ जाए, ये पढ़े लिखे आ जाए, केजरीवाल एंड पार्टी पर पढ़े लिखों का बोलता है, मनीष सिसोदिया रही है, संजय सिंह, और ये बहुत उटपटांगे बातें कर रहे हैं। माँ बहन मेरे को भी करनी आती है, कि जानता हूँ और किया हुआ हुई हूँ, और तुम्हारे जैसों की ऐसी की तैसी करके आया हूँ। नहीं छोड़ता हूं मैं किसी को। इनके पिशाब में बिच्छू पैदा होते हैं। जब देश के ऊपर बात आती है, गद्दारी के ऊपर बात आती है, गद्दारों से जब टकराते हैं, तो लौह पुरुष बनना पड़ता है। लौह पुरुष
हंसते हंसते गोलियां खानी पड़ती है, हंसते हंसते फांसी खानी पड़ती है। वो हीरों के छोकरे होते हैं हमारे हिंदुस्तान के। उसमें एक मैं भी गया था, टूटा फूटा गया था मैं, टूटा फूटा एक। लेकिन तुम आज मेरा सामना नहीं कर पा रहे ना, यही मेरी हाई रेजिमेंट है, यही हाई रेजिमेंट है। ब्रनल्ला हो, ब्रनल्ला हो। मनमोहन सिंह को बोल दिया था मैंने, ब्रनल्ला है, फांसी खा ले। लेकिन मैं को हिंदुस्तान को बोला मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, मेरे हाथों से कागज छीन के फाड़ रहे हैं। वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वही करना चाहते हैं जो मनमोहन सिंह के साथ किया। कोई प्रधानमंत्री नहीं भी हमारे को जनता बनाएगी जब भी हम प्रधानमंत्री को लात मारते हैं, राष्ट्रपति को लात मारते हैं, चीफ जस्टिस को लात मारते हैं। ये गुंडागर्दी है इस देश के अंदर, वो देखी है, भुगती है, उसके अंदर हमने बलिदान दिया है। तो हमारे को बुलाने का तुम्हारा हकदार है, हक है, हमारा भी हक है और तुम्हारा भी इस देश को बचाने के लिए हक है अगर इस जवान को बुलाया जाए। इसके क्या बीमारी है? ये 20 साल से आज तक रोड पे जेएनजी नहीं बन रहा है, ये खटमल नहीं बन रहा है, ये कॉकरोच नहीं बन रहा है, ये पिस्सू नहीं बन रहा है, ये देशद्रोही का काम नहीं कर रहा है, ये गद्दारी का काम नहीं कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान से फ़ोन है, ऑफर है, अब तो बंद कर दिए इन्होंने मेरे पास फ़ोन करने की। ये तो बहुत बदमाश आदमी है, ये तो पोल खोल देगा, ये तो तुम्हारे को सारा ही भांडा ही फोड़ देगा अगर इसके चक्कर में। मेरी गलती थी, लेकिन फिर वही एजेंसी फिर बोलते हैं ना यूट्यूब पर, अरे फेसबुक पे जो चल रहे हैं, मेरा भी योगा चैनल है, तो भाई बाद में एजेंसियाँ आके मेरे ऊपर अटैक कर दें। मेरे पड़ोस में थानेदार हैं, राजस्थान पुलिस से अभी रिटायर सीआई साहब रिटायर हुए हैं, मेरे बड़े भाई। उनको बड़ा बोलता हूँ, उम्र में मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं पद से बोलता हूँ। मैं तो ये, मेरे को तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, ये तो काट दिया। ये कोयम्बटूर के अंदर ये क्या बोलते हैं, ये क्या हीरो के छोकरे से ये क्या कंपटीशन लड़ेंगे। 350 बटमैन पास कर दिए, जूती चप्पल गाड़ी साफ करने वाले मैडमों के पैर दबाने वालों को पास कर दिया। और ये शहर के छोकरे को, एक को कमांडो को काट दिया इन्होंने। ये रैंक भी नहीं देते हमारे को, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं भी एक कर्नल जनरल बन के आता, ये ख्वाब लेके गया था हिंदुस्तान को, कहाँ लेकर के जाने की सोच करके गए थे। देखेंगे कौन है, लेकिन मुकाबला नहीं कर सकते। इनकी कलमों में पावर दे रखी है चीफ जस्टिस ने, ये लोकतंत्र ने, ये संविधान ने इनको पावर दे रखी है। और इसके ऊपर पेशाब करते हैं, ये पेशाब करते हैं, थूकते हैं, ये पैक लगा करके ऑफिसर में। इसमें तुम्हारे को नहीं पता इनकी पोल पट्टी का, ये हम बताएंगे। जब हम बोलते हैं ना ये आज़ादी मिली थी, तब ये संविधान दिखाते हैं ना। हमारे ये ऑफिसर लॉबी क्या करती है, थूकती है संविधान पे। और हम चारों तरफ से बेड़ियों में बंधे हुए जब देखते हैं ना, और आज आंखों से देख रहा हूं ना, ये उसी का परिणाम है। अनिल कामले ब्रिगेडियर, तू सुन रहा होगा कहीं से भी, भरनी पेंडारी बिलासपुर। और वो छत्तीसगढ़ के अंदर मेरा जो केस है ना, वो अभी मेरा डीजी सीआरपीएफ सीजीओ कम्प्लेक्स, ये राष्ट्रपति भवन में भी कंट्रोल रूम है। इनको तो पता भी नहीं है कहाँ कहाँ ऑफिस है, मेरे को सब पता है। वो तुरंत मेरी फाइल को बुला ले। 83,72,31,178 मेरे बेल्ट नंबर है। लंस नायक वीरेंद्र सिंह मेरा नाम है। और ये मेरे को वीरेंद्र सिंह लिखने से वो जातियाँ पूछते रहे कि तू ठाकुर है कि गुज्जर है कि मीणा है कि यादव है कि राजपूत है कि जाट है कि, ये मेरे पीछे पड़े रहे, लेकिन इनको जाति नहीं बताई मैंने। इसकी वजह से मेरी गर्दनें कटती रही। ये अपना बनाना चाहते, अपने ग्रुप में डालना चाहते थे। वो बोले मेरे ग्रुप में आ जा मेरा नाम होगा, वो बोला मेरा ग्रुप में आ जा मेरा नाम होगा। लेकिन मैं बोला नाम किसी का नहीं, ये देश का नाम होगा। अरे हिस्ट्री बनाओ, मिस्ट्री बनाओ। ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है, तुम सोच रहे हो ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। ये संविधान बाबा साहब ने ऐसे नहीं बनाया है। लेकिन इसके ऊपर थूकना और पेशाब करना बंद कर दो, लात मारना बंद कर दो। ये देश है संविधान, ये लोकतंत्र, ये देश है, ये कार्यपालिका न्यायपालिका देश है, ये थाने कोर्ट कचहरियाँ ये देश हैं।
उस कुर्सी पे बैठता है वो कोई नहीं है, वो इंसान है, हैवान नहीं है। ये बोलता हूं मैं पटियाला हाउस कोर्ट में जज को बोलता हूं तो जज भग जाती है, कब क्या करूं, वो पुलिस बुला लेती है कोर्ट के अंदर, फिर वो हम ही वो करने लग जाए जो तुमने किया है। आज जो तुम कॉकरोच का, इनका नाम ये कॉकरोच पार्टी आ गई, ये सारे नेता आ गए हिंदुस्तान के, वो पहले कौन क्या किस मुद्दे पे वो वांगचुक को कैसे ले आए थे, वो वांगचुक भी दूध का धुला नहीं है, वो देशद्रोही बातें करता है, वो गद्दार है, ये भी वो उठा है, मैं नहीं बोल रहा, वो जाकर के बांग्लादेश से जफ्फी मारता है, वो भी कौन, जो बांग्लादेश में आग लगवा दी, मरवा दिए, जिंदे जला दिए, उनके जाकर के बात भरता है। वो कश्मीर का कभी हिस्सा नहीं मानता, भारत का हिस्सा नहीं मानता है। वो लेह लद्दाख को अपने अंडर में, अब वो यूटी बनाई, क्या आज़ाद कर दिया, कश्मीर से टुकड़े उसके कर दिए झंडके के, तो वो वहाँ का बादशाह बनना चाहता है अपने परिवार में, उसके बाप दादाओं ने यही किया है। ये हमारे ये नेता है ना, ये नेता नहीं है, ये लूट खसोट, ये वाइट कॉलर है ना, और ये काले कॉलर है ना, वो कोट है ना, ये कोट है, इन कोटों से, इनसे काले कॉलरों से इनसे बच जाए। बोले ये पहला शिक्षा ये देते हैं, अफसर के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं जाना। घोड़े के पीछे जाओगे तो दांत टूट जाएंगे, लात मार देगा, आगे जाओगे तो पेट काट देगा, पेट पे लात मार देगा। ये हमारी शिक्षा, ये हमारी आज़ादी नहीं है। हमारे को नपसंक बना करके रखना चाहते हैं। तुम नहीं जानोगे इस चीज को। वो गोरे गए और ये गोरे पैदा करके रगड़ गए, इनके थोड़ा सा दे ही रगड़ गए। जैसे भैंस एक दूसरे को गार लगाती है ना, तो इन्हीं के लगाई हुई है वो गार। ये उन्हीं के हैं आजकल और उन्हीं के रहेंगे, और पहले भी थे। तो समझो, इस देश को समझो। ये जैन जी समझे, ये हमारे ही बच्चे हो तुम। कॉकरोच भी हमारे हैं, ये जैन जी भी हमारी है, और जो पेपर लीक हुए हैं ना, वो बच्चे भी हमारे, वो अलग हैं। ये जो कांड हुआ है ना, उसका केवल एक कंधा लिया है, सहारा लिया है, और एक दिन ये हमारे जैसों का भी लेना पड़ेगा, 100% लेना पड़ेगा। अगर ये फाइल ले ले हिंदुस्तान, तो ये सहारा ले सकती है हिंदुस्तान, इसको बचाने के लिए, इस देश को। ये कोई चलती हुई बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं प्रूफों के साथ। तभी तो ये नहीं लेते हैं ना। अगर प्रूफ नहीं है तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठा करके बात नहीं करें, ये गेट में नहीं घुसने देते हैं। जबरदस्ती तो मैंने मीडिया के गेट में साइन किए हैं कि कल नट जाएंगे। फिर ये फ़ोन नंबर देते हैं कि घर से बात करेंगे लाइव। आज हमारे पास मीडिया बात करने के लिए माइक नहीं होता है इनके पास। ये देखो, इनको देखो। मैं कई दफ़ा जाता हूँ नरेंद्र मोदी, तो वहाँ ये जवानों के पास जाता है मोटिवेट करने के लिए। मैं इस मीडिया को, देश को मोटिवेट करने के लिए नोएडा मीडिया में आया हूँ, और मेरे को माइक दे दो और स्टेज दे दो, और आप मेरे से पूछो भाई मैं पागल हूँ, देशद्रोही हूँ, गद्दार हूँ, तो मेरे को तुरंत पुलिस को बुला करके FIR करा करके डाल दिया जाए। और नहीं तो फिर बात सुन करके अगर झूठ है सच है तो उसको आगे कर दिया जाए। ये प्रोटोकॉल के अनुसार आ रहा हूं ना, तो प्रोटोकॉल के अनुसार जब नहीं आता है तो एक दिन वो कांड करता है कि तुम सोच नहीं पाओगे कि क्या हो जाए, तो सुसाइड बेल्ट बांध करके फिर उड़ाया भी जाता है। मैं तो बोलता हूँ ब्रह्मोस पे नरेंद्र मोदी जी एक बार ब्रह्मोस के ऊपर बैठा दे, वो निशाना, वो स्नाइपर शूटर। और मेरा MLA है ना राजवर्धन सिंह राठौड़, यहाँ झोटवाड़ा से ही जीता हुआ है, जयपुर से, और मैं यहाँ जयपुर में ही रह रहा हूँ। इनको भी ये अभी PA ने बात किया था, मैं बोला भाई बहुत झंडे उठाए, बहुत फूल मालाएँ, JCB से फूल बखेरे, केशव प्रसाद मौर्य आए थे, फार्म भरया जबर, झोटवाड़ा से जीता यार मोगे यार, कोई काम ही नहीं कर रहा है हमारा तो। अरे सेनाओं के हो तो कभी पूछो अगर भाई क्या हुआ कॉलोनियों के अंदर, क्या हुआ, और कौन ये सोशल मीडिया पे क्या बात करता है। मैं तो मगो भाई ये तो सुनेगा नहीं, हम आगे ही सुनाई। तो हमारी सेना का है, वो भी मेरी टीम का है। स्नाइपर शूटर आज भी कंपटीशन हो जाए तो हो जाए, हम भाई भाई हैं, हम लड़ लेंगे कंपटीशन, जीतने नहीं दूंगा। हम भी एशियाड के हैं, उनके चेले हैं डीलन साहब। तो ये जानते नहीं है हमारे को, और हम इनको जानते हैं, और ये देश भी हमारे को नहीं जानता, लेकिन हम देश को जानते हैं। नेता नहीं जानते, नेताओं को हम जानते हैं। और ये कॉकरोच, पिस्सूर, ये ड्रैकुला, ये मक्खी मच्छर, ये डेंगू, इनको हम सबको जानते हैं।
साउथ में जब हम देखें ना, के कामराज से लेकर के एम.जी. रामचंद्रन और किसको नहीं जानते, जयललिता, ये किसको नहीं जानते, ये तो अब लुटेरे, अभी इन्हीं की वंशज ही तो आ गया लूटने के लिए। पहले इनके बाप दादाओं ने लूटा, ये अंग्रेजों से मिले, अब ये अंग्रेजों से इनकी यही लड़ाई है कि आज़ादी किसने दिलाई। अब देखो ये हमारे को बोलते हैं गड़ा मुर्दा, ये पूछ रहे आज़ादी किसने दिलाई। आरएसएस ये थी, बीजेपी थी नहीं, वीर सावरकर ये था, गोडसे ये था, ये तो देशद्रोही हैं, ये तो गद्दार हैं, देश पे इन्होंने कब्जा कर लिया, ये बाबा भी, ये मंदिर भी इनके ही हैं, ये तो हिंदू की राजनीति करने लगे। तुमने क्या क्या किसकी की थी? मुसलमान किसके बनाए थे? किस कैसे बने थे? और क्यों आज तक एक मुश्त वोट लेते रहे? अब नहीं मिल रहा है। अब केजरीवाल भी आ गया, पहले मुलायम सिंह आया, लालू आया, फिर ममता जाकर भगी, वो राजनीति समझ गई कि मुसलमानों को तोड़ ले, हिंदुओं को तोड़ ले, ये करके गदर, फिर पाकिस्तान से मिल ले, बांग्लादेश से मिल ले, इनका यही तो चला है। उधर फारूक अब्दुल्ला मजा ले रहा है, उधर बाल ठाकरे बोला मैं इस कीचड़ में पैर ही नहीं दूंगा और मैं अकेला ही मजा लूँगा। वो किसी पार्टी में ही नहीं जाता था और सब पार्टियाँ उसके धो खाती थी। उसका बेटा बोला मैं तो ताज ले लूँ, बाप ने तो लिया, बाप तो बेवकूफ़ चूतिया ही था ना। तो इन्होंने सोचा हम ले लेते हैं, तो एक भाई को अलग कर दिया। वो बाला साहब उसको मानता था, वो खुर्राट था, राज ठाकरे, और ये उद्धव कुछ नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। तभी तो ऐसे करवा लिया ना, सबकी सारी पार्टी खत्म करवा ली। और एक उस संजय, उसमें भी है एक संजय राउत है, एक इधर संजय आया रखा है केजरीवाल का, ये भट्ठा बैठाएंगे इनको। ये आए थे अन्ना हजारे को लेकर के, इनको ये ला करके गद्दी दिल्ली के लुटियन जो उन पर भी प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहा है। उधर वो जो भी कुछ भी होता है तो उधर वो मुलायम सिंह का बेटा कम है क्या? वो नहीं कूदेगा। लालू के बेटे कम है प्रधानमंत्री की दौड़ में, तो ये सारे बैठे हैं, ये तो 4 टुकड़े करेंगे जीतते ही। मनमोहन सिंह तो 4 टुकड़े करवाना चाहता था और पता भी नहीं लगने देना चाहता था, जैसे कांग्रेस ने टुकड़े करा दिए गद्दी के लिए। नेहरू ने, जिन्ना ने, इन्होंने मिलकर के गांधी ने और टुकड़े करवा दिए थे। अब वही टुकड़े एक दफ़ा ये बन जाएं तो फिर देखो इनके ये टुकड़े कैसे होते हैं। बोले साउथ तू ले ले, नॉर्थ ईस्ट तू ले ले, दक्षिण तू ले ले, और इधर कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये इधर केजरीवाल ले ले गए। इन्होंने बांट रखा है। सेंटर में बोलेंगे कि प्रधानमंत्री बैठ जाए, 4 प्रधानमंत्री बैठेंगे, जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में ये लुटेरे बैठे थे, वही ये लुटेरे हैं इस देश की। ये हकीकत है, ये तो हुआ है, अभी आंखों के सामने हुआ है। ये तो जैन जी को भी पता है कि मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट था, जब क्या किया नरसिम्हा राव की सरकार में। हम उनको बोलते हैं कि विद्वान भी था, पढ़ा लिखा भी था, हिंदुस्तान को टायर भी लगाए थे, लेकिन वो गद्दी है ना, वो बहुत भयंकर है। तो उस गद्दी पे जो बैठ जाता है ना, तो कोई बोल नहीं सकता, और बोल सकता है तो उसको वही बोल सकता है जो उसको बैठाया, नहीं तो वो अंधा हो जाता है और देश को लुटा देता है, बर्बाद कर देता है। और ऐसा बीज बो जाता है, वो बीज, रक्त बीज, वो कभी ख़त्म नहीं होता है, बर्बाद कर दिया जाता है देश को। और आज कर रहे हैं, तो हम तो वृद्धावस्था में अब इस देश को देख रहे हैं ना, वो हालत नहीं देखना चाहते। नहीं तो हम 20 साल हो गया चूं भी नहीं किया, लेकिन अब बोलना पड़ेगा, अब मिलना भी पड़ेगा, अब जाना भी पड़ेगा। तो किसके पास जाएं, तो वो भी गए, मिले, लेकिन इनके कानों में जू भी नहीं रेंगती है। नहीं, देश में जू भी नहीं रेंगती। देख लो भी, देख लो, अब ये फोर्सों को भी पीट रहे हैं सोशल मीडिया पे। अब ये देख लो क्या हो रहा है। जब खोलते हो तो टीवी में यही चलता रहता है।